Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने एक्सरसाइज 4.2 को रिकंटिन्यू करना है, दोबारा कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। गास फार्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया था, उसी की मदद से एक और सम का फार्मूला। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से आप डेरिवेशन आमतौर पे पेशावर बोर्ड में नहीं आती होती। आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले की एप्लीकेशन याद होनी चाहिए, उसके कंपोनेंट्स याद होने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या नाम है। तो आए जी, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहले हम नया काम शुरू करने से एक टर्म मैं लिखता हूँ इधर, वो आप लोगों ने ये याद रखनी है, नंबर ऑफ नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज़रा समझें। देखें, एक फैमिली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने कहा था जिसमें डिफरेंस सेम हो। एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, एक मेंबर की एज है 3 इयर्स, एक की एज है 3 इयर्स, दूसरे की है 5 और तीसरे की है 7। कितने साल का डिफरेंस है? 2-2 साल का डिफरेंस है। तो क्या मैं इसको दरमियान वाले को 5 को इसी तरह लिख के इसको लिख सकता हूँ 5 + 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 5 - 2। 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में हैं, और ये सिर्फ 3 नंबर्स नहीं हैं, इनमें प्रॉपर्टी भी है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इनमें डिफरेंस सेम आ रहा है। 3 नंबर्स हैं, आमतौर पे हम सपोज करते हैं तो x, y, z वगैरह सपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी भी साथ यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको अगर मैं फ़र्ज़ करें, ये दरमियान वाले नंबर को मैं कह देता हूँ a, दरमियान वाले नंबर को a कह देता हूँ, तो ये a + 2 हो जाएगा और ये a - 2, तो ये a + d हो जाएगा और ये हमारे पास a - d हो जाएगा। तो याद रखिए, 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो आपने ये याद रखना है। ये आम MCQs में भी बाज़ औक़ात आता है कि 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएं। अगर आपसे कहे कि 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएं, कितने नंबर? अगर आप लोगों को कहें कि 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे तो 3 हैं, यहाँ पे 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको कहते हैं तो आपने 3 नंबर तो आपको याद होंगे। अगर 3 याद हैं, एक a है, एक a + d है और दूसरा क्या है? a - d है। तो आप ये देखें, अगर a - d, a + d और a है, तो इसी में d ऐड, डिफरेंस d का आ रहा है, तो इसमें अगर d ऐड कर दें तो a + 2d हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a - 2d। अगर 5 नंबर्स का कोई क्वेश्चन हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर MCQs में पूछ ले तो 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है। अब इसके अलावा एक फार्मूला है, मैट्रिक में आप लोगों ने किया था। 3 नंबर्स और 5 नंबर्स का ये आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ हम लिख तो देना कि ये क्या चीज़ है। ये क्या है? 3 नंबर्स इन AP, 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वाले हैं, 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है। अब हम एक फार्मूला लिखना चाहते हैं। फार्मूला हमारे पास है, मैट्रिक का फार्मूला है a + b होल क्यूब। जिस तरीके से मैट्रिक में आपने याद किया तो उसी तरीके से बता दें। तो अगर आपको याद हो तो a³ + b³ + 3ab। स्टूडेंट को आमतौर पे इस तरीके से याद होता है a + b। a + b होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास ये है। इसी तरीके से a - b होल क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा? a - b होल क्यूब का फार्मूला a³ - b³। फार्मूला सारा का सारा वही रहेगा, लेकिन प्लस की वजह क्या चीज़ आ जाएगी? -3ab × a - b। इस क्वेश्चन से पहले अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, जिसमें टिक कर ये नहीं आते और ये 2 फार्मूले नहीं आते,
तो आप इस क्वेश्चन को करने का इरादा ही तर्क कर दें, आप कोई और क्वेश्चन करें। तो आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए ये चीज़ें आपको बताई हैं उसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इधर लिखता हूं, वो कहता है फाइंड द सम। आपके पास बुक है, बुक में से आप बेशक पढ़ लें। फाइंड द सम ऑफ find the three numbers in arithmetic progression whose sum is 36। कहते हैं 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और उनका सम किसके इक्वल है? 36 के इक्वल है। एंड द सम ऑफ whose cubes is, कहते हैं उनके क्यूब्स का सम किसके इक्वल है? 6336। वो कहते हैं फाइंड देम, उन नंबर्स को फाइंड करें। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। सिर्फ 3 नंबर्स नहीं है, सिर्फ 3 नंबर नहीं है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो आपने जब सपोज करना है तो इस तरीके से इसके सॉल्यूशन में, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि 3 नंबर्स एपी में जब होंगे तो उसको हम इस तरह लेंगे, लेट द 3 नंबर्स in arithmetic progression be a minus d, a and a plus d। अब वो ये कहते हैं कि इनका सम क्या है, उन नंबर्स का सम क्या है। इनका सम इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखें सम कितना है? 36। सम इज इक्वल टू 36, तो इम्प्लाइज दैट इन तीनों को अगर प्लस करें तो 36 आता है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 36। डी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है? इम्प्लाइज दैट वी आर लेफ्ट विद 3a इज इक्वल टू 36, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आएगी? 36/3 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई है। अब वो ये कहते हैं कि सम ऑफ हुज क्यूब्स इज, यहां पे ये कहते हैं कि सम ऑफ हुज क्यूब, किन के क्यूब का? a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों के क्यूब का सम, क्यूब लें और उसका सम लें, तो उससे आंसर ये आता है 6336। ये गिवन है। गिवन क्या है? a माइनस डी होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी होल क्यूब, इन तीनों के सम का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है? 6336। अब यहाँ पे मसला क्या आ गया है? ये फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो आप वही मैट्रिक वाला फार्मूला लगा दो। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad इंटू a माइनस डी प्लस a क्यूब, इसको भी खोल लें, a प्लस बी होल क्यूब, b की वजह यहाँ पे d है, तो ये फार्मूला आएगा a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad a प्लस डी इज इक्वल टू 6336। तो कैलकुलेशन से ना घबराएं, a क्यूब माइनस डी क्यूब
इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3a²d, इसको इसके साथ +3a d² प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a d² इज इक्वल टू 6336। अब ज़रा देखें कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। तो ये -3a² d और प्लस 3a² आपस में कैंसिल। a क्यूब कितना आ जाएगा 3a³। इससे हमारे पास आ जाता है 3a³ -d³ और प्लस d³, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। a³ और a³ 3a³, 3ad² और 3ad², ये वाली दोनों वैल्यूज कितनी आ जाएंगी प्लस 6ad² इज इक्वल टू 6336। अब आप क्या करें कि 3 से डिवाइड कर दें। किस से डिवाइड कर दें? डिवाइड बाय 3 अगर आप करते हैं, बल्कि आप इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 3 इंटू a की वैल्यू है 12 प्लस 6 इंटू 12d² इज इक्वल टू 6336। तो 12³ को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12³ को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 इंटू, इससे 12 का क्यूब करें तो हमारे पास 1728 प्लस 72d² 72d² इज इक्वल टू 6336। इसकी आप कैलकुलेशन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5184 प्लस 72d² इज इक्वल टू 6336। इससे आपके पास d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये इधर उधर खाली करना है आपने, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाती, d² इज इक्वल टू 16, d² की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाती है। इसको उधर ले जाके माइनस करें और इससे डिवाइड करें तो d² की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाती है। ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है। तो इससे फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो d² की वैल्यू क्या आई थी 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। d की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 आ गई है। अब a की वैल्यू तो हमें पहले ही पता चल गई थी 12 है, d की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 है। तो हमारे पास दो किस्म के सोल्यूशन है, एक को मैं इंडियन सोल्यूशन कहता हूँ, एक को पाकिस्तानी सोल्यूशन। तो पहले हम पाकिस्तानी सोल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर इंडियन। तो फॉर a इज इक्वल टू, एक को हम ब्लू कलर से लिख लेते हैं पाकिस्तानी सोल्यूशन को। तो फॉर a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, द नंबर्स आर नंबर्स आपने क्या सपोज किए थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस d। तो देखें इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू है 12, 12 माइनस 4, 12 एंड 12 प्लस 4। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8, 12 एंड 16। अब हम क्या करते हैं, इंडियन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन आप इसे कह सकते हैं, फॉर a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 है।
ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू -4 है. द नंबर्स आर a minus d, a and a plus d. ये नंबर्स हैं. तो ये नंबर्स क्या आ जाएंगे? 12 माइनस -4 + 4, 12 एंड 12 -4. आंसर वही आता है, लेकिन उसका ऑर्डर खाली चेंज हो जाता है. उसका ऑर्डर खाली चेंज हो जाता है. यहाँ पे 16 है, इधर 12 है और इधर 8 है. तो हमने 3 नंबर्स फाइंड करने थे. तीनों नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, या ये हैं या ये हैं. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपने डिस्कस करनी है. तो बाज़ स्टूडेंट इधर तक करके इसको छोड़ देते हैं, तो बाज़ टीचर इस पे भी मार्क्स काटते हैं. तो आपने दोनों केसेस डिस्कस करने हैं. बाज़ औक़ात ये सेम आते हैं, बाज़ औक़ात डिफरेंट भी आ जाते हैं. तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अब ज़रा इसी जगह पे आप ये देख लें कि 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. a माइनस डी, a और a प्लस डी. कितने आदमी हैं? 3. कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं. अब 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं. अब एक शख्स है, उसके 3 बच्चे हैं. एक बच्चे को हम ऑस्ट्रेलिया भिजवा देते हैं. चलिए, दरमियान वाले बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज. अब ये इसका बच्चे, इसके अब कितने बच्चे रह गए हैं? 2 बच्चे रह गए हैं. इन बच्चों में डिफरेंस कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले तो डी था डिफरेंस, पहले डी डिफरेंस था. अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? ए को मैंने निकाल दिया है. एक ए माइनस 2 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे तो ए माइनस डी और ए प्लस डी होगा. ए माइनस डी और ए प्लस डी. ये बात बड़े गौर से सुने, क्योंकि स्टूडेंट इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को फिर बार बार करते हैं कि सर ये कैसे आ गया. अच्छा, 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन से हैं? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. अब दरमियान वाले नंबर को हम गायब कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया भिजवा देते हैं, कहीं भिजवा देते हैं. तो इसको अब गायब कर दिए, तो अब कितने नंबर्स रह गए हैं? 2 नंबर्स. उस शख्स के पहले 3 बच्चे थे, उन बच्चों में डिफरेंस डी का था, 1-1 साल का था. अगर एक बच्चे को भिजवा दें, फर्ज करें 3 बच्चे हैं एक शख्स के, एक है, एक 5 साल का है, एक 6 का है और एक 7 साल का है. एक 5 साल का है, एक 6 का है, एक 7 साल का. तो बताएं इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस 1 साल का है. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 साल का है. लेकिन अगर दरमियान वाले बच्चे को हम कहें कि हम कहीं भिजवा देते हैं, इसको मैं ऑस्ट्रेलिया भिजवा देता हूँ 6 को, तो अब बताएं 5 के और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना होगा? पहले 1 था, तो अब कितना डिफरेंस है? एक आम बच्चा भी बता सकता है. 7 और 5 में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस है. तो अगर इन दोनों में, अगर इसमें दरमियान में ए होता तो 1D का डिफरेंस था. अगर उसको हटा दें तो इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? 2D का डिफरेंस होगा. 2D का डिफरेंस कैसे होगा? मैं इधर साइड पे थोड़ा सा आपको रफ वर्क बना के बता देता हूँ. बताएं इसमें A1 कौन सा है? A1 इज इक्वल टू A माइनस डी. A2 क्या है? A प्लस डी. डिफरेंस किसके बराबर है? A2 माइनस A1. तो दिस इज इक्वल टू A प्लस डी माइनस A माइनस डी. तो इसको कैलकुलेट करें तो A प्लस डी माइनस A प्लस डी. तो A के साथ कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2D आ जाएगा. तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होता है? 2D होता है. तो अगर 2 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ये याद रखें, 2 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो वो कौन से होंगे? A माइनस डी, A प्लस डी. मैं इधर लिख देता हूं 2 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर A माइनस डी एंड A प्लस डी. अगर 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, 4 नंबर्स इन AP हो. ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं. आर A प्लस डी, एक A माइनस डी.
अभी आपसे कहा था कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1D का कि 2D का, 2D का। अगर 2D का है तो इसमें अगर 2D ऐड करें तो a प्लस 3D, और इसमें से 2D सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस 3D। बस ये आपने याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है, ये पेपर में नहीं दिया होगा, आपने याद रखना है कि 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a माइनस 3D, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी की मदद से हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहते हैं कि फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose sum is 20 and the sum of squares is 120। आपने 4 नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 4 नंबर फाइंड करने हैं, और उनमें प्रॉपर्टी क्या है? 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक, 4 नंबर्स होंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो क्वेश्चन का स्टार्ट अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते। तो इसके सॉल्यूशन में लेट the 4 numbers in arithmetic progression be a minus 3D, a minus d, a plus d and a plus 3D। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन से होते हैं। तो 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होते हैं। अब गिवन ये है कि इनका सम किसके बराबर है, इज इक्वल टू 20, इम्प्लाइज दैट सम से मुराद क्या है, a माइनस 3D प्लस a माइनस d, a प्लस d प्लस a प्लस 3D इज इक्वल टू 20। ये आपको दिया हुआ है। तो d के साथ कैंसिल, 3D के साथ, d के साथ, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो implies that 4a is equal to 20, implies that d is equal to a is equal to 5। 4 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब साथ ही वो ये कहता है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये गिवन है कि a माइनस 3D, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, a प्लस 3D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। सिंपल, ये पिछले की निस्बत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको खोल लेना है। a स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म 9d स्क्वायर माइनस 6ad, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ट्वाइस प्रोडक्ट इसकी कितनी आ जाती है, माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, और इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। ये आ गया। अब इसमें सेम वैल्यूज को हम कैंसिल कर देते हैं, तो 6ad के साथ कैंसिल, और माइनस 2ad
प्लस 2AD के साथ कैंसिल। तो अब ये देखें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो क्या चीज़ आ जाती है 4A स्क्वायर implies that 4A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर 9D स्क्वायर D स्क्वायर और एक और D स्क्वायर होना चाहिए, ये D स्क्वायर, तो 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 4 कर दें। 4 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 20 से डिवाइड करें तो इधर 30 आ जाएगा। अब A की वजह A की वैल्यू पुट कर दें। A की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो implies that 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 25, 5 आ जाएगा, implies that D स्क्वायर इज इक्वल टू 1। D स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? पिछले क्वेश्चन में D स्क्वायर की वैल्यू 16 आई थी, इस क्वेश्चन में D स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। D स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखें A की वैल्यू भी आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है, A और D दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह दो सोल्यूशन होंगे, एक D की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक D की नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो फॉर A इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई थी? A की आई थी 5, जबकि D की दो वैल्यूज आई हैं। फॉर A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1, द नंबर्स आर नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे A माइनस D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। वैल्यूज पुट कर दें। A की वैल्यू है 5 माइनस 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 1 5 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3 इंटू D, D की वैल्यू 1 आई है, D की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 3। तो नंबर्स हमारे पास जो आते हैं 2 4 6 एंड 8। A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 1 के लिए नंबर्स हमारे पास ये आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर A इज इक्वल टू 5, A की वैल्यू 5 ही है, ये पाकिस्तानी सोल्यूशन हो गया, ये हमारे पास इंडियन सोल्यूशन। A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू -1, द नंबर्स आर A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। अब आप ज़रा गौर करें, A की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3, 5 प्लस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू 8 6 4 एंड 2। देख लें फिर ये आंसर और ये आंसर देख ले फिर ठीक आ गया। अच्छा देख खत्म करना है, टेक खत्म करना है नीचे वाला, ये वाला। अच्छा ये बाल लगाया हमने। देख लें फिर ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया है? टिक दबा लगाना आपने, पहले नहीं था। चलें अच्छा देख लें फिर इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास है 8642, जबकि इसका आंसर क्या आ रहा है 2468। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ऑर्डर खाली चेंज है। तो ये हमारे पास ये दो खतरनाक क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। ये स्टूडेंट अक्सर इससे डरते हैं, आमतौर पे बहुत कम ये पेपर में आते हैं,
लेकिन हमेशा याद रखें कि वो क्वेश्चन ज़रूर करें जो और कोई ना कर सकता। अब मैं एक दफ़ा बीएससी वालों को पढ़ा रहा था, तो मेरे इर्द गिर्द सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो अब उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के भी, इस्लामिया कॉलेज के, मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा था, तो उस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन तकरीबन 7 पेजेस का था। तो मैं जब छठे पेज पे पहुंचा हूँ, तो वो एक स्टूडेंट दूसरे को कोनी मार के कहते, दाहो पर नकलबाजी ने की, ये नकल से भी नहीं होता। तो मुझे उस बात बहुत हंसी आई कि तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये तो मतलब दो पेज पे भी नहीं है। तो वो 8-8 पेज पे बीएससी में क्वेश्चन होते थे, और अपना ये टेम्परमेंट बना लें कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो उसको नहीं छोड़ना, छोटे क्वेश्चन को बेशक छोड़ दें, गिदरों को छोड़ दें, लेकिन शेरों को ज़रूर मारें। तो आपने इसके साथ लड़ना है, ये क्वेश्चन लाजमन करने हैं, तो तभी आप मैथ में एक्सपर्ट होगे। तो आए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम ये लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि x1, x2, x3, x4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं फॉर्मूला तो x में भी लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि आपको मैंने प्रैक्टिस किस चीज की करवाई है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को मैं x के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। इसको अगर मैं x के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, xn इज इक्वल टू x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वजह क्या चीज आ जाएगी, x आ जाएगी। तो आप x के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और xn की वैल्यू हमारे पास ये, तो इसमें x2 की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। x2 की वैल्यू, इसी तरह x3, x4 वगैरह की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, न्यू बुक का नया क्वेश्चन, पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, फिर बता रहा हूं, ए एन किसके इक्वल होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस ड्रामे के जितने भी करेक्टर हैं हम साइड पे पहले कर देते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो an इसके इक्वल होता है, तो xn किसके इक्वल होगा, a की वजह सिर्फ x आ गया है, तो x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताएं x पहला करेक्टर कौन सा है इसमें, x7। x7 की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी 6d आ जाएगी। x7 x1 प्लस 6d आ जाएगा। x10 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। बताएं x8 किसके इक्वल होगा, x8 की वैल्यू x1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। x12 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। x22 किसके इक्वल होगा, x3 किसके इक्वल होगा, x3 की वैल्यू नहीं निकाली, तो x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कोई नई चीज़ नहीं है, वही फार्मूला मैं जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं ये लिख देता हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। x22 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज मैंने इधर लिख दी हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें, सिंस x1, x2, x3
आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर आप बस एक दफ़ा फार्मूला लिख दें, एक्स एन किसके इक्वल होगा, x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको प्रोमिनेंट करके ब्लॉक में लिख दें, एक्स एन की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब आपको गिवन क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो जरा देखें, x1 प्लस x7 प्लस x10 इज इक्वल टू -6, ये है। अब आपने सिंपली ये करना है कि इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। साइड पे मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। x1 x7 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस 6d, x1 प्लस 6d। x10 की वैल्यू क्या है, x10 की वैल्यू x1 प्लस 9d इज इक्वल टू -6। x1 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 3x1 प्लस 6d प्लस 9d 15d हो जाएगा, इज इक्वल टू -6। अब आपने करना ये है, 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस 5d इज इक्वल टू -2 आ जाएगी। x1 की वैल्यू इससे फाइंड कर लें, x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मुबारक हो, -2 माइनस 5d। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने सिंपली वो वाली वैल्यूज इसमें पुट की, x1 इज इक्वल टू माइनस 5d आ गया। अब आप क्या करते हो, आप सेकेंड इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन तो ये थी ना, सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है, इसको हम बोर्ड नंबर 1 पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू, सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11। आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 प्लस 2d, x8 की वैल्यू x1 प्लस 7d, x12 की वैल्यू x1 प्लस 11d, जैसे मैंने साइड पे लिखा हुआ था पिछले बोर्ड में। तो x1 और x1 3x1, 2d प्लस 7d 9 प्लस 11 20d इज इक्वल टू -11। सिंपली आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। x1 इक्वेशन नंबर 1 पे ज़रा नज़र रखें। तो इक्वेशन 1 में आपने देखा है कि x1 की वैल्यू है -2 माइनस 5d प्लस 20d इज इक्वल टू -11। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -6 माइनस 5d 15d प्लस 20d इज इक्वल टू -11। तो इससे हमारे पास 5d आ जाएगा, और इसको उधर ले जाते हैं तो -11 प्लस 6 -5 आ जाएगा। 5d इज इक्वल टू -5, तो d की वैल्यू हमारे पास -1। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है, x1 इज इक्वल टू -2 -5 इंटू -1, x1 की वैल्यू ये है और d की वैल्यू हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू -2 माइनस 5d आई थी, हाँ, -2 माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू है -1। तो इससे x1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमारा ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये कैलकुलेट करना है। तो x3 प्लस x8 प्लस x22, x3 क्या होगा x1 प्लस 2d, x8 क्या होगा x1 प्लस 7d। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। x22 क्या होगा x1 प्लस 21d। तो x1 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 और x1 3x1 हो जाएगा, और ये और ये ऐड होके 30d आ जाता है। अब x1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू -1, तो इससे 9, इससे -30, तो इस पूरे का सम किसके इक्वल आ जाता है, -21 आ जाता है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।